अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक न्यूज़। मैं हूं अली डार और इस बुलेटिन में मेरा साथ देंगे गुफरान। आगाज करेंगे बुलेटिन का। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। मैदानी इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश रहेगा। आपको आगाह करें कि गर्मी की शदीद लहर है और दर्जा हरारत 4 से 6 सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। सिंध भर में आज भी मौसम गर्म रहने का इम्कान है। कराची में मरतूब मौसम के बायस गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जा सकती है, जबकि सिंध के दीगर अजला में पारा 50 सेंटीग्रेड तक जाएगा। मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ रबिया खान से। जी रबिया, आगाह कीजिएगा, कराची का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, कराची में आज भी गर्म और मरतूब मौसम का सिलसिला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है और इस वक्त गर्मी की शिद्दत तकरीबन 41 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मरतूब मौसम के बायस जो है वो शहर कायद में गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है। ताहम जनूब की सिम से इस वक्त तकरीबन 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा की रफ्तार जो है वो शाम तक तब्दील हो जाएगी और समुद्री हवाओं का आगाज़ हो जाएगा, जिसके बायस जो है वो शाम और रात के औकात में शहर कायद में मौसम जो है वो बेहतर रहने का इम्कान है। सिंध के दीगर अजला की अगर बात करें तो सिंध के बालाई अजला में शदीद गर्मी का आज भी राज रहेगा और सखर, लाड़काना समेत जो है वो दादू और दीगर इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो आज ज़्यादा से ज़्यादा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान है और आइंदा आने वाले 2 से 3 रोज़ में दर्जा हरारत जो है वो सिंध के बेशतर अजला में 52 डिग्री तक भी जा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मई के इख्तिताम तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में गर्मी का सिलसिला जो है वो बरकरार रहेगा और इस हवाले से तबी माहिरीन का कहना है कि शहरी कोशिश करें कि सायेदार जगह का इंतखाब करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें। जी ठीक है, आपने अपडेट किया सूरत हाल से, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बच्चों के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल की एमरजेंसी वार्ड्स को ताले लग गए हैं। अपडेट करेंगे चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाजिमाबाद के 300 से ज़ायद मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिस पर स्टाफ ने तालाबंदी कर दी है। शदीद गर्मी से डायरिया और गैस्ट्रो समेत दीगर अमराज में मुब्तला बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं। अहम यह मामला है कि कराची में बच्चों के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल की एमरजेंसी और वार्ड्स को ताले लगाए जा चुके हैं। चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाजिमाबाद के 300 से ज़्यादा मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों से महरूम है। स्टाफ ने यह तालाबंदी की है। शदीद गर्मी से डायरिया और गैस्ट्रो समेत दीगर अमराज में मुब्तला बच्चों की जिंदगियां खतरे में पड़ चुकी हैं। क्या सूरत हाल है, ये मजीद जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है इब्राहिम रिंद ने। इब्राहिम, बताइएगा क्या मुतालिबात किए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है? जी देखिए, बिल्कुल ये मुतालबात ये है कि ये सिंध में बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाजिमाबाद, जहां पर ये गुज़श्ता तकरीबन 4 माह से 300 से ज्यादा मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है, जिसके पेश नज़र तमाम मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए वहाँ पर जो है वो ताले लगा दिए हैं और एमरजेंसी समेत वार्डों को भी ताले लगा के वहाँ पे जो पुरअमन तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। और अस्पताल में ताले लगने के बाद हीट स्ट्रोक, गैस्ट्रो, डायरिया के साथ मुब्तला होकर आने वाले मरीजों बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वालिदैन अपने नन्हे बच्चों को लेकर दूर के अस्पतालों में जाने पर मजबूर है। दूसरी जानिब इंतजामिया का कहना है कि महकमा सेहत सिंध अगर उनको फंड रिलीज करेगा तो उसके बाद ही वो तनख्वाहें अदा करेंगे, दीगर सूरत में अस्पताल बंद रहेगा। जी ठीक है, फंड्स रिलीज होंगे तो तनख्वाहें अदा की जाएंगी। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। शहर कायद में एक तो गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की बंदी से शहर में पानी की किल्लत का भी सामना है। शहर के बेशतर इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। शहरी भारी मालियत के टैंकर खरीद कर पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मजीद सूरत हाल जानते हैं करंगी में मौजूद हमारे नुमाइंदे रजब अली से। रजब, आगाह कीजिएगा, लोगों को पानी की किल्लत का सामना है, क्या कहना है उनका? में शदीद गर्मी के दौरान जहां जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, वहीं पर पानी की भी शदीद किल्लत का लोगों को सामना है। हम इस वक्त जो है कोरंगी में मौजूद है, हमारे साथ यहाँ के इलाके के रिहायशी भी जो है मौजूद है, उनसे बात करेंगे। 6 घंटे बिजली नहीं आ रही है, पानी का टाइम होता है लाइट चल जाती है, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? पानी फिर किस तरीके से इस्तेमाल? पानी वो खारा पानी होता है, नहा के खारिश हो गई है। यहाँ के शहरी मौजूद थे, कोरंगी में हम इस वक्त मौजूद हैं और शहर में देखा जाए तो एक जानिब जो है वो वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ साथ दूसरी तरफ जो है ये देखा जा रहा है कि शहर के बेशतर इलाकों में जो है वो पानी की किल्लत का सामना है और कई दिन तक लोगों के पानी नहीं आ रहा। और इस वक्त भी जो है वो सूरत हाल ये है कि टैंकर माफिया के हाथों जो है लोग पानी खरीदने के लिए जो है वो मजबूर है। अवाम का ये कहना है कि हुक्काम से उन्होंने मुतालबा किया है कि पानी की सूरत हाल को फौरी तौर पर जो है वो कंट्रोल किया जाए, जबकि दूसरी जानिब जो
है वो शदीद गर्मी के दौरान जो है वो बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग का भी जो है वो खात्मा कराया जाए। जी ठीक है रजब अली, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में भी गर्मी की शदीद लहर बरकरार है। दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आइंदा हफ्ते सूरज किस हद तक आंखें दिखाएगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास इस वक्त नुमाइंदा एक न्यूज़ शराज निसार के साथ ही मौजूद है। शराज बताइएगा, लाहौर का दर्जा हरारत कहाँ तक जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल, लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो साबका रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं। 48 जो है वो आज तक सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रहा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि जो अगले हफ्ते का प्रेडिक्ट किया गया कि हीट वेव जो है वो चलेगा वो किस हद तक दुरुस्त है। ऐसा नहीं होगा कि रिकॉर्ड टूट जाएंगे, लेकिन एक ये बात है कि ये जो गर्म स्पेल है इसका दौरानिया ज़्यादा है। अगले 7-8 दिन में भी कोई ब्रेक आने की जो है इसमें से या ठंडी हवाओं का कोई तवक्को नहीं है। तो ये लंबा अरसा जो है ये लोगों के लिए मई का पूरा महीना जो है वो हीट वेव इस तरह चलेगी। जी, मई के जो अब बाकी दिन है 8-9 तो उसमें से कोई रिलीफ आने के चांस नहीं है। और बीच में ये हो सकता है कि कोई डस्ट स्टॉर्म बन जाए या आंधी बन जाए तो वो हो सकता है, जिसमें से कुछ और प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये कि इसमें से कोई बारिश का या ठंडी हवाओं का कोई तवक्को नहीं है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास हमारे साथ मौजूद है, उनका ये कहना है कि आइंदा हफ्ते जो है वो हीट वेव चलेगा और शहरियों को ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि डिहाइड्रेशन से बच सकें। जी नाज़रीन, गर्मी तो जोरों पर है, लेकिन गुजरावाला के पहलवान और शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए खूब जतन कर रहे हैं। शहरी पहलवानी सरदाई, ठंडी लस्सी, गन्ने का रस, शक्कर वाले ठंडे ठार, सत्तू समेत दीगर ठंडी मशरूबात पीकर गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। इस बारे में मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ हाफिज शहजाद रफ़ी। देखिए, यूं तो पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ आग बरसा रहा है, लेकिन गुजरावाला के पहलवान शहरियों को गर्मी कुछ ज्यादा ही सताती है। यही वजह है कि गुजरावाला के जो शहरी हैं वो गर्मी के तोड़ के लिए उन्होंने कई बंदोबस्त कर रखे हैं। मुख्तलिफ मशरूबात पीते हैं, ठंडी ठार खोई वाली कुल्फियाँ खाई जाती हैं, सरदाई पी जाती है, गन्ने का रस पिया जाता है। गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम किया जाता है। इसी तरह शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि शदीद तरीन लहर में वो गर्मी से बिल्कुल भी घबराते नहीं है। जितनी मर्जी गर्मी हो वो ठंडे ठार ये मशरूब दिन भर पीते रहते हैं। कहीं पर तरबूज खाए जा रहे हैं। इसी तरह स्विमिंग पूल और नहरों में नहाया जा रहा है ताकि गर्मी का भरपूर तरीके से मुकाबला किया जाए और इस गर्मी की शिद्दत को कम किया जाए। तिब्बी माहिरीन का भी यही कहना है कि ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए, ज़्यादा जो है वो पानी का इस्तेमाल किया जाए ताकि गर्मी की इस शिद्दत से बचा जा सके। जी भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली की तलब 24,500 जबकि बिजली की पैदावार 18,655 मेगावाट है। तफसीलात के मुताबिक ये शॉर्टफॉल सामने आया। शॉर्टफॉल के बायस दही इलाकों में 6 से 8 घंटे जबकि लाइन लॉसेज वाले एरियाज़ में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग जारी है। मुल्क भर में ये बिजली का शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच चुका है। क्या मजीद डिटेल्स हैं ये जान लेते हैं। मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा ने। गुलाम मुर्तज़ा, क्या डिटेल्स हैं शॉर्टफॉल के हवाले से? शॉर्टफॉल जो है 5845 मेगावाट तक पहुंचा है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है कि हीट वेव की वजह से बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ी है, बल्कि सप्लाई सस्टेनेबल है और मुस्तहकम है। तलब 24,500 मेगावाट तक पहुंच गई है जबकि पैदावार जो है 18,655 मेगावाट है। इस वजह से कुछ इलाकों में 5 घंटे, किसी में 4 घंटे, और जो ऐसे इलाके हैं जहाँ बिजली के बिल जो है वो नहीं दिए जाते या लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं, वहाँ 8 घंटे तक भी लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। और कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ बिल्कुल ज़ीरो के करीब जो महसूलात हैं, वहाँ तकरीबन 12 से 14 घंटे की भी लोड शेडिंग की जा रही है। अगर हीट वेव इसी तरह से बढ़ती रहती है तो पॉसिबिलिटी है कि जो दौरानिया है लोड शेडिंग का वो भी बढ़ जाए। जी ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और आपको आगाह करें कि हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ भाग ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई है। 40 ममालिक के वफूद बशमूल 10 सरबराहान मुमलिकत ने नमाज जनाजा में शिरकत की। हज़ारों अफराद ने नमाज जनाजा में भी शिरकत की है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तेहरान रवाना हो चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और कायम मकाम सदर मोहम्मद मुखबर से मुलाकात करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से इजहार ताज़ियत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और
दीगर वज़रा भी शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। और अब बात करते हैं किर्गिस्तान बिश्केक फसादात की। तो हुकूमत का फैक्ट फाइटिंग कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी ये भी तहकीकात करेगी कि मिशन ने मसाइल के हल में कितना किरदार अदा किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ आस्ताना में बिश्केक का दौरा किया, अस्पताल भी गया, ज़ेर इलाज पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात की है। ज़ेर इलाज 3 में से 2 तलबा को डिस्चार्ज कर दिया गया, सिर्फ एक पाकिस्तानी अस्पताल में है। एक सवाल के जवाब में बोले कि 3200 से ज़ायद तलबा किर्गिस्तान से वापस आ चुके हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ज़ीरो टॉलरेंस है और हम आइडेंटिफाई करके हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काफ़ी उन्होंने लोगों को यानी अरेस्ट किया है और हमने ये बिल्कुल हमारे सदर साहब ने ये डिक्लेयर किया है कि किसी भी कीमत पे ये न काबिल कबूल नहीं है, खुदा न खास्ता दोबारा। तो उन्होंने गालबन कहा कि अगर आइंदा ऐसा वाक़या हो जो मुझे उन्होंने कोट किया हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और वो फिर करार वाकई में सज़ा उनको दूंगा। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा। अभी तक ये फैसला नहीं हो सका है। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने शेख वकास अकरम को चेयरमैन बनाने के लिए हुकूमत से कोई राब्ता नहीं किया। हुकूमत की हिमायत के बगैर शेख वकास अकरम चेयरमैन PAC नहीं बन सकते हैं। कमेटी में अपोजिशन के सिर्फ 5 अरकान हैं। चेयरमैन का इंतखाब जीतने के लिए 15 वोट दरकार हैं या फिर बिला मुकाबला मुंतखब होना होगा। पीपल्स पार्टी और JUI भी चेयरमैन PAC के मजबूत उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपोजिशन से मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो अहम ओहदा पीपल्स पार्टी को भी मिल सकता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा, अभी तक ये फैसला नहीं हो सका। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार है। आगे बढ़ें और अहम खबर के वाले से आपको अपडेट्स करेंगे। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही रिहाई के बाद घर पहुंच गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। परवेज़ इलाही कहते हैं कि बानी PTI के साथ हूं और उनके साथ रहूंगा। गुजरात में हमारा मैंडेट तक चुराया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ब्यूरोक्रेसी वही पुरानी है, केसेस में पेशरफ नहीं हो रही। विफाक खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत को नाकाम बनाना चाहती है। मेरे समेत PTI रहनुमा अदालतों में पेश हो रहे हैं। मुझे पार्टी और पॉलिटिकल कमेटी से निकाला, बाकी किसी चीज़ से निकालना है तो भी निकाल लें। मैं बानी PTI के साथ हूँ और साथ रहूँगा। रऊफ हसन पर हमला इंतहाई शर्मनाक है। मजीद क्या कहा, देख लेते हैं। की बिना पे ब्यूरोक्रेसी अभी तक वही है जो केयर टेकर के दौर में लाई गई। चीफ सेक्रेटरी, IG, तमाम मेन डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीज हैं बशमूले लॉ मिनिस्ट्री, तो यहाँ केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्रैक्टिकली शायद काम करने नहीं दे रही है। वफाक जो है वो सियासी वजूहात की बिना पे खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए अब यह हथकंडा इस्तेमाल कर रही है कि कैबिनेट को अपनी मर्जी की टीम नहीं दे रही है। उधर हक इज्जत बिल पर पीपल्स पार्टी ने नून लीग से राहें जुदा कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक क़यादत की वाज़ेह हिदायत पर पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबर्स पंजाब असम्बली ने गैर हाजिर रहेंगे और पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी का कहना है कि हक इज्जत बिल के हवाले से पूछा गया ना बताया गया है। पीपल्स पार्टी ने कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। मज़ीद क्या तफसीलात हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा 1 न्यूज़ राना वहीद। जी राना वहीद, आगाह कीजिएगा, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है और रास्ते क्यों जुदा किए गए? जी बिल्कुल, जो है ये हक इज्जत बिल जो है पंजाब असम्बली ने मंजूर किया है। इसके ऊपर जो है पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो सामने आया है, जिसमें उनके पार्लिमानी लीडर है जो अली हैदर गिलानी, उनका ये कहना है कि क़यादत की वाज़ेह हदायत पर जो पीपल्स पार्टी के तमाम मेंबर जो हैं वो सूबाई असम्बली ईवान से गैर हाजिर थे। जिस दिन ये बिल जो है मंजूरी के लिए पेश किया गया, उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी कभी भी उस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। हक इज्जत बिल की जो मंजूरी के रोज तमाम अरकान जो है वो ईवान में नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी को ना ही ठीक है, बहुत शुक्रिया राना वहीद, आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे। पीपल्स पार्टी ने अपनी राहें जुदा कर ली हैं।
गवर्नर पंजाब को हद की इज्जत के बिल पर दस्तखत करने से रोकने के लिए मुरासला जारी कर दिया गया है। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक ने मुरासला भिजवाया है। मुरासले में कहा गया है कि पंजाब असम्बली ने हद की इज्जत का बिल मंजूर करके गवर्नर को दस्तखत के लिए भिजवाया है। गवर्नर पंजाब बिल वापस असम्बली को भेजें और स्टेक होल्डर्स को शामिल करने की हिदायत भी जारी करें।